क्या दौलत और खुशी सिर्फ किस्मत की बात है, या फिर कोई ऐसा फलसफा भी है जिसे अपनाकर कोई भी अपनी जिंदगी को मुकम्मल तौर पर बदल सकता है? आज हम उन्हीं जिंदगी बदल देने वाले ख्यालात को समझने की कोशिश करेंगे। तो दौलत और खुशी के सफ़र की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी उसूल से होती है, और वो ये है, अपनी नौकरी से ज़्यादा मेहनत अपने आप पर करें। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, बल्कि ये वो बुनियाद है जिस पर कामयाबी की हर इमारत खड़ी होती है। अच्छा, तो इस सब के पीछे का बुनियादी फलसफा क्या है? बहुत सादा है। कामयाबी का पीछा नहीं करना, बल्कि इसे अपनी तरफ खींचना है। होता यह है कि कामयाबी और दौलत उन लोगों की तरफ खुद ब खुद मुतवज्जे होती है जो खुद को इस काबिल बनाते हैं। तो ये ताक़ुब का नहीं, बल्कि कशिश का खेल है। यहाँ देखें, दो बिल्कुल मुख्तलिफ रास्ते दिखाए गए हैं। एक तरफ है कामयाबी का ताक़ुब करना, यानी बस पैसे के पीछे भागना, सिर्फ नौकरी पर ध्यान देना, और दूसरी तरफ है कामयाबी को अपनी तरफ मुतवज्जा करना, यानी खुद को इतना काबिल बनाना, इतनी वैल्यू पैदा करना कि कामयाबी खुद चल कर आए। इंतखाब बिल्कुल वाज़ेह है, और इसी चीज़ को कहते हैं ज़ाती तरक्की या पर्सनल डेवलपमेंट। ये एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए किसी की आमदनी और खुशी उसकी ज़ाती काबिलियत के बराबर आ जाती है। और ये एक उसूल है, आमदनी शाज़ व नादर ही ज़ाती तरक्की से आगे निकल पाती है। तो फिर असल इनाम क्या है? मादी चीज़ें? नहीं, असल इनाम वो इंसान है जो इस सफ़र में कोई बनता है। जैसा कि ये कौल वाज़े करता है, सच्ची खुशी उसमें नहीं जो कोई हासिल करता है, बल्कि खुशी उसमें है जो वो बनता है। चलें, फ़लसफ़ा तो समझ आ गया, लेकिन सवाल यह है कि इस पर अमल कैसे करें, शुरुआत कहाँ से हो? तो पहला कदम है सही मालूमात हासिल करना, वो ख्यालात जो ज़िंदगी का रुख बदल सकते हैं। सबसे आम बहाना क्या सुनने को मिलता है? मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन सच तो यह है कि असल मसला पैसे की कमी है ही नहीं, असल मसला है अच्छे ख्यालात की कमी। एक ज़बरदस्त ख्याल लाखों दरवाजे खोल सकता है, जबकि बगैर किसी ख्याल के लाखों रुपए भी ज़ाया हो सकते हैं। तो ये ख्यालात आएंगे कहाँ से? मालूमात हासिल करने के 3 बहुत ही सादा और अहम तरीके हैं। पहला पढ़ना, दूसरा सुनना, और तीसरा मुशाहिदा करना। दुनिया के तमाम कामयाब लोगों में एक बात मुश्तरक है, वो सब पढ़ते हैं। वो हमेशा कुछ नया सीखने की जुस्तजू में रहते हैं। ज़रा सोचें, एक अच्छी किताब कई सालों की गलतियों से बचा सकती है। रोज़ाना सिर्फ 30 मिनट की आदत डालकर देखें। सिर्फ दूसरों के पीछे ना चलें, बल्कि इल्म के तालिब इल्म बने। लेकिन एक सवाल ये भी पैदा होता है कि किताबों के अलावा कामयाब लोगों से बराए रास्त कैसे सीखा जा सकता है? इसका जवाब एक बड़े दिलचस्प मशवरे में है, जो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। वो ये कि गरीब लोगों को अमीर लोगों को खाने पर ले जाना चाहिए। अब ऐसा क्यों? सिर्फ और सिर्फ सुनने के लिए। तसव्वुर करें, किसी कामयाब शख्स के साथ गुजारे गए 2 घंटे वो बसीरत दे सकते हैं जो शायद किताबों में भी ना मिले। और फिर तीसरा तरीका है मुशाहिदा करना, यानी गौर से देखना। एक बात हमेशा याद रखें, कामयाबी हमेशा अपने पीछे निशान छोड़ जाती है। गौर से देखें कि कामयाब लोग क्या करते हैं। सिर्फ आंखों से नहीं, बल्कि दिमाग से भी देखें और उनके अमल के पीछे छुपे उसूलों को समझने की कोशिश करें। तो ख्यालात और मालूमात हासिल करना पहला कदम था, लेकिन इल्म बगैर अमल के बिल्कुल बेकार है। तो अब वक्त है दूसरे और सबसे अहम कदम का, काम पर लगना, यानी इन ख्यालात को हकीकत में बदलना। बड़ी कामयाबियों का राज छोटी मुस्तकिल आदत में छुपा होता है। ये बिल्कुल एक दीवार बनाने जैसा है, जहां हर ईंट अपनी जगह पर अहम है। नज़्म ज़ब्त यानी डिसिप्लिन की शुरुआत हमेशा छोटी छोटी चीज़ों से ही होती है। तो ये डिसिप्लिन बनता कैसे? इसका रास्ता बहुत सीधा सा है। सबसे पहले अपने आप से किए गए छोटे वादे पूरे करें। इससे नज़्म व ज़ब्त का एक मसल बनता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ज़िंदगी के बड़े चैलेंजेस का मुकाबला करने की ताकत पैदा हो जाती है। लेकिन अमल के लिए तहरीक यानी मोटिवेशन कहाँ से आएगी? अक्सर लोग इसी इंतज़ार में रह जाते हैं। जवाब बहुत सादा है, अपने अंदर से। खुद को तहरीक देना ही वाहिद हकीकी तहरीक है। किसी और के आने का इंतज़ार करना बेकार है। अमल की आग खुद ही जलानी पड़ती है। तो इस सारी बात का खुलासा ये है कि इल्म और दौलत के दरमियान एक पुल है, और उस पुल का नाम है अमल। सिर्फ इल्म जमा करते रहने से कुछ नहीं होता। एक आलिम बेअमल रह सकता है, लेकिन अमल करने वाला ही आखिर में दौलतमंद बनता है। पहले 2 कदम उठाने के बाद अब एक बहुत अहम एहतियात की बारी है। तीसरा कदम दरअसल एक इंतबाह है। शॉर्टकट्स यानी मुख्तसर रास्तों के खतरे से बचें। इस बारे में बुनियादी मशवरा बहुत ही वाज़ेह है। निज़ाम को शिकस्त देने की कोशिश ना करें।
یہ معلوم کریں کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور پھر اس پر عمل کریں۔ کامیابی کے اصولوں کو سمجھنا اور ان کے مطابق چلنا ہی دانش مندی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں، شارٹ کٹ آخر میں بہت مہنگے پڑتے ہیں۔ جو لوگ اصولوں پر سمجھوتا کرتے ہیں وہ بالآخر ایک کمتر زندگی پر سمجھوتا کر لیتے ہیں۔ صحیح راستے پر چلیں، چاہے وہ تھوڑا لمبا ہی کیوں نہ ہو۔ ان تمام اقدامات کو ایک ساتھ باندھنے والا سب سے طاقتور خیال یہ ہے انتخاب کی طاقت۔ ماضی جو بھی رہا ہو، مستقبل ایک نیا کینوس ہے جس پر کچھ بھی لکھا جا سکتا ہے۔ ذرا اس ٹائم لائن پر غور کریں، پچھلے 5 سال کیسے تھے؟ آج کا دن ایک فیصلہ کرنے کا دن ہے، کیونکہ اگر آج کوئی نیا فیصلہ نہ کیا گیا تو آنے والے 5 سال بھی پچھلے 5 سالوں کی ایک کاربن کاپی ہی ہوں گے۔ اور سب سے اہم اور خوبصورت سچائی یہ ہے، تبدیلی کے لیے کسی خاص دن کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ کوئی بھی شخص کسی بھی دن، کسی بھی لمحے اپنی پوری زندگی کی سمت بدل سکتا ہے۔ یہ اختیار ہمیشہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ سوال سب کے لیے ہے، کل سے ایسی کیا ایک تبدیلی لائی جائے گی جو زندگی کی سمت ہمیشہ کے لیے بدل دے؟